हाँ बेटा देखो, 12th मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को एक्सप्लेन कर रहे थे। 5.1 में हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। जैसे देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 से ही हम देखें। क्वेश्चन नंबर 5 से जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक देखो बेटा, 16 तक पेज पलट के देखो, 16 तक इस टाइप का ये क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में या इस एग्जाम में भी आएगा, श्योर आएगा। ठीक है बेटा, जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी रहती है। हाँ, तो इसमें का ये क्वेश्चन मतलब आपका ये क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएगा। अगर जो ऐसा होगा तो ही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 if x is less than or equal to 2, x is less than or equal to 2, and second x square plus 1, x square plus 1 if x is greater than 2, x is greater than 2। अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को पॉइंट ट्रेस करें, जिस पॉइंट पर हमें इसको चेक करना है। तो यहाँ पे x बता रहे हैं कि 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है, और या तो x 2 से बड़ा है, मतलब गिवन जो पॉइंट है वह पॉइंट हमारा 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेंगे एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। सभी का मेथड एक ही चल रहा है, बिल्कुल पैटर्न एक चल रहा है। अगर हम तरीके से एक बार समझ लिए तो हम क्वेश्चन को कर डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है। यहाँ पे LHL ले लें, LHL लिमिट x टेंस टू, जो पॉइंट दिया गया रहता है उसी पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 है तो x टेंस टू 2 लिख लिया। LHL है, इसके ऊपर माइनस साइन रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखना है, अगेन इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है, x टेंस टू 2 निगेटिव। अब हमें ये चेक करना है कि अगर x की वैल्यू 2 से लेफ्ट साइड है, माइनस का मतलब कि जस्ट लेफ्ट साइड, 2 के जस्ट लेफ्ट साइड, यानी कि 2 से छोटा है, कुछ भी छोटा हो लेकिन 2 से छोटा है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, यहाँ बता रहा है कि x की वैल्यू अगर 2 से लेस है तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब माइनस 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्स क्यूब माइनस 3 आपको नोट करना है। एक्स क्यूब माइनस 3 आपको एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे नोट करना होगा। उसके बाद अब इसमें लिमिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। लिमिट जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो एक से प्लेस पे 2 लिख देंगे। तो 2 का क्यूब माइनस 3, और 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 3, ये हमें वैल्यू मिल गई कितनी, 5। ये हमें 5 मिल गया। इसी तरह से अब RHL हम देखें, RHL में क्या होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, मतलब कि 2 से क्या होगा, राइट साइड, यानी कि 2 से कुछ बड़ा है। उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू यदि 2 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। तो आप इस एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आप लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लिमिट अगर ट्रांसफर करते हो तो x के प्लेस पे आपको 2 लिखना होगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, कुल मिला के कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये आपको आ गया 5। सेम वैसे ही अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू यानी फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो देखो बेटा यहाँ पे x से प्लेस पे 2 लेते हो, तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि यदि x की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है। तो देखो ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू 2 के बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स जो है ये मिलेगा हमें एक्स क्यूब माइनस 3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे
एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स के प्लेस पे डायरेक्ट 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। अब आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे कि LHL भी 5 है, RHL भी 5 है और f(2) भी 5 है। तो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(2), देयरफॉर फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। बोलो बेटा, कुछ डाउट है इसमें कि समझ में आ गया? बोलो जयेश, समीर। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बन जाएगा तो मैं थोड़ा ड्रॉप कर दूं, अगर नहीं बनता है तो मैं करूं उसको। अगला क्वेश्चन चेक करके देखो आप लोग। प्रत्युष, ये आयुष, ये इन्वर्टर लगा रखो, बारिश हो रही है, लाइट कट जाएगी। चार्जिंग लगा दो, थोड़ा सा इसको चार्ज कर दोगे तो जल जाएगी। हाँ बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उठा करके आप वहाँ पर रखते हो, ऊपर लगा दें। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 10, f(x) इक्वल टू x टू द पावर 10 माइनस 1 if x is less than or equal to 1, लेस देन आर इक्वल टू 1 इसको। और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर यदि x इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, ये दे रखा है। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करके बतानी है कि इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो देखो बेटा, इसमें पॉइंट कौन सा है? जयेश बोलो, इसमें पॉइंट कौन सा है बेटा? किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है? किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है? एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ पे LHL ले लो, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो f(x) जो है x की पावर 10 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 10 माइनस 1, ये मिल जाएगा। लिमिट अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो लिमिट ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 की पावर 10 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू आपको 0 दे रहा है, ये आपको 0 दे रहा है। दूसरा RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो f(x) जो है x स्क्वायर के इक्वल है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। लिमिट ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो क्योंकि LHL और RHL का इक्वल होना जरूरी है। इक्वल होना जरूरी है किसके लिए? कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है,
दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा, चाहो तो आप f(1) भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ। f(1) इक्वल टू कितना होगा, तो देखो x की वैल्यू यदि 1 के इक्वल है तो f(x) यही आएगा, x की पावर 10 मतलब 1 की पावर 10 माइनस 1, ये भी आपको 0 दे रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग सिंस f(1) इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, बट LHL नॉट इक्वल टू RHL है बेटा, अभी चेंज करो। f(1) एक मिनट, f(1) जो है LHL के इक्वल है बट RHL के इक्वल नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हमें मिल जाएगा देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। हुआ बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ आया? हाँ बेटा। अच्छा, x की वैल्यू 1 क्यों ली, मैं यही तो पूछ रहा था। x की वैल्यू मैं यही तो पूछ रहा था कि पॉइंट क्या है, पॉइंट जहाँ पे नहीं समझ में आता वो पूछा करो बेटा आप लोग। देखो यहाँ पे ये हमें चेक करना है कि x किस नंबर से छोटा है, किस नंबर से बड़ा है या किसके इक्वल है। ये अगर ये तीनों चीज़ें उसमें हमें दिख रही है, वही हमारा x की वैल्यू होगी, वही हमारी x की वैल्यू होगी। तो देखो x जो है 1 से छोटा है, x जो है 1 के इक्वल है, x जो है 1 से बड़ा है, मतलब कि वह किस पॉइंट के किस नंबर के आगे पीछे घूम रहा है, किस नंबर के आगे पीछे घूम रहा है x 1 के, तो वही एट x इक्वल टू 1 पे ही हमें चेक करना है, x इक्वल टू 1 पे। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 था, तो यानी वहाँ पे हमने एट x इक्वल टू 2 लिया था। क्लियर हो गई बात बेटा, ये क्लियर हो गया है? ओके ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ भी दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, एक्स प्लस 5 if x is less than or equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1, ये दे रखा है बेटा, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन तो सेम हो गया, ये भी क्वेश्चन उसी की जैसा है, 12 की जैसा। इसमें पॉइंट क्या लेना है बेटा, बोलो। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 1 है, ठीक है, गुड। x इक्वल टू 1 है, तब यहाँ से LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो अगर 1 से छोटा है तो x की वैल्यू 1 से छोटे पर एफ ऑफ एक्स जो है x प्लस 5 के इक्वल है, तो यहाँ मिल जाएगा हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। ये समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा जा रहा है ये, ठीक है समीप, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, अब लिमिट ट्रांसफर कर दो, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ बेटा बोलो। अच्छा ठीक है, बोल देना, ठीक है। और नोटिफिकेशन आए थे बहुत सारे, तो उसमें हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा,
एक्स की वैल्यू अगर मैं ट्रांसफर कर दूँ तो 1 + 5 = में 6 मिल गया, ठीक है। अब आर एच एल देखें, आर एच एल लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें चेक करनी है बेटा क्या होगा। यदि x की वैल्यू 1 के राइट साइड है, मतलब 1 से बड़ी है, तो यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, बोलो जल्दी से, आप लोग जल्दी से बता दो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x - 5। गुड, तो ये हो जाएगा x - 5। अब इसमें लिमिट ट्रांसफर करें तो x के प्लेस पे 1 - 5 = -4। अब यहाँ भी LHL RHL इक्वल लेंगे। अब इसका एफ ऑफ 1 भी निकाल दो, तो एफ ऑफ 1 = क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू 1 पे, x = 1 पे एफ ऑफ x + 5 के इक्वल है, तो x के प्लेस पे 1 + 5 = मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ 1 = LHL नॉट इक्वल टू RHL। देयरफॉर फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। यह फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x = 3 4 5 3 4 5। 3 कब है, तो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। 4 कब है, if x is greater than 1 but less than 3। और 5 कब है, if x is greater than एक मिनट, x is greater than or equal to 3 but less than or equal to 10। ऐसा दे रखा है। अब आप लोग मुझे इसमें ये डिसाइड करके बताओ कि इसमें पॉइंट कितने हैं, कितने पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है और पॉइंट कौन कौन से हैं, बोलो बेटा। इसमें कुल कितने पॉइंट दिए गए हैं और वो पॉइंट कौन कौन से हैं जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके समीर आप बोलो बेटा। देखो देखो ध्यान से, जयेश ने बोला है 0 1 3 एंड 10 है, ये सब नहीं है, सब नहीं है। कौन कौन से नहीं है वो आपको चेक पता चल जाएगा। हमें एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है, एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिसके लेफ्ट साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसके राइट साइड के बारे में इंफॉर्मेशन हो और जस्ट उस नंबर के ऊपर भी इंफॉर्मेशन हो। बोलो बेटा अब कौन कौन सा है। अगर आप 0 लेते हो तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, ये तो पता है। लेकिन क्या 0 से छोटे पर कुछ बताया गया है क्या, इसमें 0 से छोटे के लिए बताया गया है। x की वैल्यू 0 से छोटी है, नहीं है, तो आपका 0 ये कट हो गया, अब नहीं है। अब देखो बेटा 1 पे चेक करो, तो 1 पे देखो 1 से छोटा ये है, मतलब इधर 1 के बराबर यानी कि जस्ट 1 के ऊपर, और 1 से बड़ा मतलब इधर ये है, तो आपका ये पॉइंट होगा, मतलब x = 1 मिलेगा। दूसरा अब देखो बेटा, अब 3 की बात करो तो देखो x की वैल्यू 3 से छोटा, अगर ये 3 है तो 3 से छोटा इसके लेफ्ट साइड, 3 से बड़ा मतलब इसके राइट साइड, और 3 के ऊपर
तो ये भी इसके बराबर हो गया, मतलब x इक्वल टू एक 3 भी मिलेगा। अब 10 की बात करो, 10 तो देखो 10 से छोटा मिल रहा है तो मतलब इधर 10 के बराबर मिल रहा है मतलब यहाँ पे, बट 10 से बड़े का कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये 10 नहीं है। समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो हमारे पास मात्र 2 पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट पर इस फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। समीर समझ में आया बेटा? ये समझ में आया क्या? ओके, चलिए अब हम लोग इस फंक्शन का एनालिसिस करते हैं। इस फंक्शन का एनालिसिस करें कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। तो सबसे पहला पॉइंट ले, एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। जल्दी से बता दो बेटा, f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है? तो जल्दी से बता दो कौन सा होगा? 3, 4, 5 तीनों में से कौन सा है? 3, गुड, 3 होगा। समीर समझ में आया बेटा? ये समझ में आया ना? 1 से छोटा है तो f ऑफ x की वैल्यू 3 है, और लिमिट ट्रांसफर करेंगे तब हाँ, और अगर लिमिट में ट्रांसफर करता हूँ तब क्या मिलेगा बेटा? अगर मैं इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, कोई बात नहीं। इस यहाँ पे x दिख रहा है क्या? यहाँ पे x है क्या? है यहाँ पे x है क्या? कहाँ है बेटा? 3 है, x नहीं है। तो जब x नहीं है तो x के प्लेस पे मुझे 1 लिखना है, तो x तो है ही नहीं है, तो इसके वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजेज आएंगे क्या? नहीं आएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, अब RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। बोलो बेटा क्या होगा यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है? तो f ऑफ x कितना है? देखो इन तीनों में से कौन सा मिलेगा? समीर आप बताओ बेटा। 4 मिलेगा, गुड। समीर, जयेश समझ में आया बेटा? x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये f ऑफ x 4 है, लिमिट ट्रांसफर करेंगे ये 4 आ जाएगा। एंड f ऑफ 1 पे तो ये बता रहे हैं कि x जो है 1 के इक्वल भी है, तो f ऑफ x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो ये जस्ट हो जाएगा 3। देयर सिंस, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि LHL और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल है, बट RHL डिफर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट किस पर? x इक्वल टू 1 पे। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है, तो x इक्वल टू 3 पे फिर LHL लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव। क्या आएगा बेटा? बोलो, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है तो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? नहीं, हाँ राइट, सॉरी, सही बोल रहे f ऑफ x इक्वल टू 4 है, करेक्ट, ये 4 है। तो लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो क्या 4 हो जाएगा? क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, जब x नहीं है तो x इक्वल टू 3 रखने से कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमें मिल गया। RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब बोलो बेटा, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो उस सिचुएशन में f ऑफ x क्या है? f ऑफ x क्या है? 5 है, गुड, 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, लिमिट ट्रांसफर किया 5 आ गया। एंड f ऑफ 3
एफ ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 3, तो ये भी 5 है, तो ये हो गया 5। सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, बट ये एफ ऑफ 3 के जरूर इक्वल है। देयरफॉर एफ ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15। में दिया गया है एफ ऑफ x इक्वल टू 2x, एफ ऑफ x इक्वल टू 2x, अगेन 0 एंड 4x, 0 एंड 4x। लेकिन इसके लिए कंडीशन दी रखी है कि एफ ऑफ x 2x तब होगा इफ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। एफ ऑफ x 0 तब होगा जब x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी बट 1 के बराबर और 1 से छोटी हो। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ x की वैल्यू 4x है, ये कब होगी, इफ x इज ग्रेटर देन 1। ये दे रखा है, बस इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। अब इसमें पॉइंट कितने हैं बेटा, बस जल्दी से बता दो, इसमें पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको और कौन कौन से दिख रहे हैं। 0 और 1, करेक्ट, ये 0 और 1 है इसमें। तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 लिमिट LHL ले रहा हूँ मैं, LHL लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो एफ ऑफ x कितना मिल रहा है, 2x। समीर बेटा समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, ओके। लिमिट ट्रांसफर कर दो, तो अगर x के प्लेस पे मैं 0 रखता हूँ तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा। RHL ले लीजिए, इसमें RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अगर 0 से बड़ा है तो उस सिचुएशन में देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो एफ ऑफ x सीधे सीधे ये 0 बता रहा है, मतलब लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो भी 0 ही आएगा। एंड एफ ऑफ 0 पे ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू यदि 0 के इक्वल है तो भी एफ ऑफ x क्या बता रहा है, 0 ही बता रहा है, 0 है। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये समझ आ गया बेटा, ये आधा पोर्शन मैंने क्वेश्चन का सॉल्व किया है, ये समझ आ गया आप लोगों को, ओके। अब हम लोग चलें एट x इक्वल टू 1 पे। नाउ एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x इक्वल टू कितना होगा बेटा, अगर इसको हम लोग लिख लें लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, जल्दी से बता दो। एफ ऑफ x की वैल्यू 0 क्योंकि 1 से छोटा है, तो ये हो गया 0। लिमिट ट्रांसफर कर दिया तो भी 0 मिला। RHL लिमिट
x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, अगर 1 से बड़ी है तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा, 4x, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। एफ ऑफ 1 पे क्या दिख रहा है बेटा, एफ ऑफ 1 पे, तो 1 पर x की वैल्यू 1 पे एफ ऑफ एक्स क्या दिख रहा है 0, तो ये भी 0 हो गया। तो सिंस देखो बेटा एफ ऑफ 1 बराबर है LHL के, बट ये नॉट इक्वल टू है RHL के, क्योंकि RHL यहाँ पे 4 दिख रहा है। तो इस तरह से देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे यह कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या इस टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं आप लोग कि कभी भी आता है तो आप लोग कर लोगे, बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पेपर में आता है तो आप लोग कर सकते हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1, -2 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन ग्रेटर देन -1 बट लेस देन आर इक्वल टू 1, greater than 1 -1 but less than or equal to 1, and 2 if x is greater than 1 and 2 if x is greater than 1। ये ऐसा दे रखा है। इसमें पॉइंट बता दो बेटा, पॉइंट कौन कौन से हैं जिस पॉइंट पर हमें कट -1 and 1, गुड। तो एट x इक्वल टू -1 लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, -1 निगेटिव, ये LHL हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 निगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 बता रहा है, -2 लिमिट ट्रांसफर करेंगे -2 क्योंकि अनएफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे x नहीं है। इसी तरह से RHL लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव, और अगर -1 से बड़ा है तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x है, 2x लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो 2 इंटू -1 इक्वल टू -2, एंड एफ ऑफ -1 एट एफ ऑफ -1 एट एक्स इक्वल टू -1 पे एफ ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 पर एक्स की वैल्यू यदि -1 है तो एफ ऑफ एक्स -2 बता रहा है, तो ये -2 हो जाएगा। सिंस यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीनों चीज़ें इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ -1, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। क्लियर है बेटा, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग लेंगे, नाउ एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, देखो LHL लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, क्या मिलेगा बेटा? देखो 1 से छोटी, तो 1 से छोटे वाले ये है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 2x बता रहा है, तो ये हो जाएगा 2x। लिमिट ट्रांसफर आपने कर दिया, तो 2 × 1 = में 2, हम लोगों ने LHL फाइंड आउट कर लिया। अब RHL की बात करें, RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? अगर 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 2। लिमिट ट्रांसफर करने पर 2 मिला। नाउ एट एफ ऑफ 1 मतलब x = 1 पे डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू, तो ये बता रहे हैं कि x = 1 पे एफ ऑफ एक्स जो है 2x के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 = 2। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि LHL, RHL और एफ ऑफ 1 ये तीनों ही क्वांटिटी इक्वल आई है, तो सिंस LHL = RHL = एफ ऑफ 1, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, या कंटिन्यूअस फंक्शन है किस पे? एट x = 1 पे। यही आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, कुछ डाउट है, पूछना है? ओके समीर, ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स = ax + 1। पहले फंक्शन हम नोट करें इसका। 17 है एफ ऑफ एक्स = ax + 1 if x is less than or equal to 3, and second bx + 3 if x is greater than 3, ये दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन a and b if function is continuous at x = 3। यदि x = 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमें बताना है कि a और b में क्या रिलेशन है। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उनके a और b में क्या रिलेशन है, यही क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करके बताना है। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। अब बेटा आप लोग मुझे एक चीज ये बता दो कि कोई भी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। जय समीर, आप लोग ये बता दो कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने की क्या कंडीशन है। भाई इतने क्वेश्चन हम लोग करते आए, कंटिन्यूअस कब हो रहा था, कंटिन्यूअस कब लिख रहे थे, और नॉट कंटिन्यूअस कब लिख रहे थे। गुड। LHL और RHL, बस LHL RHL की बात कर लें। अगर LHL और RHL दोनों इक्वल हो गया तो एफ ऑफ ए श्योर इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन अगर LHL और RHL इक्वल नहीं होता है
तो जो हमारा एफ ऑफ सी है, जो कांस्टेंट वाला फंक्शन होगा, मतलब कांस्टेंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, वो वैल्यू कभी एलएचएल की इक्वल हो सकती है, कभी आरएचएल के भी इक्वल हो सकती है। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमें आ चुके हैं। लेकिन अगर एलएचएल और आरएचएल इक्वल नहीं होता है तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाता। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि अगर ये पहले ही बोल रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ये पहले ही बता दिया कि फंक्शन हमारा जो कंटिन्यूअस है, जो हमारा फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि क्या इसका एलएचएल और आरएचएल इक्वल है या नहीं है? जल्दी से बता दो। जयेश समीर, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर? x इक्वल टू 3 पर। तो क्या एलएचएल और आरएचएल को हम इक्वल बता सकते हैं क्या? इक्वल लिख सकते हैं क्या? हाँ, उल्टा सोचना है कि अगर जब एलएचएल और आरएचएल इक्वल होता था तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब कि उसका एलएचएल और आरएचएल दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको देखो, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, और क्यों है? तो ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, ये हो जाएगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एलएचएल और आरएचएल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एलएचएल इक्वल टू क्या होगा? तो सिंस एलएचएल इक्वल टू क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? बोलो क्या मिलेगा? अच्छा, एक मिनट एक काम करें, अपन डायरेक्ट इसके नीचे ही लिख देते हैं। एलएचएल के नीचे एलएचएल की वैल्यू लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब आरएचएल की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। बेटा ये कुछ कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो रहा है आप लोगों को? इसकी वजह से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, एलएचएल के नीचे एलएचएल जैसे लिखते थे वो लिख दिया है मैंने, आरएचएल के नीचे जैसे आरएचएल लिखते थे वैसा लिख दिया है। अब बता दो बेटा यहाँ पे कि अगर एलएचएल है तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी बेटा? इन दोनों में बता दो जल्दी से। ax प्लस 1, क्योंकि 3 से छोटा है तो आप यहाँ पे लिखो ax प्लस 1 इक्वल टू आरएचएल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? तो ये हो जाएगा bx प्लस 3। अब आप इधर की लिमिट इसमें ट्रांसफर कर दो, इधर की लिमिट इसमें ट्रांसफर कर दो, तो क्या मिलेगा बेटा? देखो, अगर लिमिट ट्रांसफर करें तो x के प्लेस पे 3, तो a इंटू 3 प्लस 1 हो गया। और इधर अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो b इंटू 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, सॉरी b इंटू 3 प्लस 3 होगा, b इंटू 3 प्लस 3 होगा। अब इधर कितना बन गया? 3a प्लस 1, और इधर कितना बन गया? 3b प्लस 3। ये मिल जाएगा बेटा? ठीक है क्या? ये समझ आ रहा है? ओके, अब हम क्या करें, इस 1 को उधर ट्रांसफर करो, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस 3, और 1 उधर गया तो माइनस का 1, यानी ये हो जाएगा 3b प्लस 2, 3b प्लस 2। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग क्या करना है, इस 3 को इसके नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3 को नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 अपान में 3। ये बेटा ये क्लियर हो रहा है ना? ये क्लियर है ना? 3 को मैंने राइट साइड भेज दिया है। ठीक है ये ना? ओके, इसको सेपरेट कर दो बेटा, तो 3b अपान 3 प्लस 2 अपान में 3 मैंने अलग अलग कर दिया। 3 से 3 कैंसिल, a इक्वल टू क्या मिल गया? a इक्वल टू b प्लस 2/3, और यही रिलेशन है बेटा,
बाकी कुछ आपको नहीं करना है। यही रिलेशन है ए और बी में। हमें ए और बी की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमें सिर्फ ए और बी में एक रिलेशन चाहिए था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? ओके, तो समीर क्लियर हो गया बेटा आपको? ओके, तो आज की क्लास में बस बेटा आज रहने दें। अब कल की क्लास में हम लोग 18 से डिस्कस करेंगे। ओके।